नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लर्न मोर एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपको फाइल मेनू के बारे में बताया था। फाइल मेनू के सारे ऑप्शन मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी क्रम में होम मेनू के बारे में बताएंगे। होम मेनू के जितने भी ऑप्शन हैं उनको जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट मतलब जो हम लिखते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट लेने के लिए कंप्यूटर में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जिसमें एक फार्मूला टाइप करते हैं, आपको ऑटो टेक्स्ट मिल जाता है। जैसे मैं एक टेक्स्ट मुझे लेना है, आप देखिए फार्मूला है। थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ज्यादा बता दूं, यहाँ देखिए, इक्वल रैंड RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर जितने आपको पैराग्राफ लेना हो पैराग्राफ टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे 4 पैराग्राफ लेना है और रो लेना है 5। 5 लेंगे तो 6 आएगा ऐसे, और इंटर कर देंगे तो ये ऑटो टेक्स्ट आ जाएगा, जिसमें देखिए 1 2 3 4 4 हमारे पैराग्राफ है, और प्रत्येक पैराग्राफ में 6 लाइन होंगी। ठीक है, 5 जब लेंगे तो 6 लाइनें आएंगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रुप में पढ़ेंगे। जो होम टैब का जो पहला ग्रुप है वो है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में, और उसमें भी पहला है आपका पेस्ट। पेस्ट में भी पेस्ट स्पेशल है। ठीक है, तो सब एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट तो हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको कॉपी करना है तभी पेस्ट होगा। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं जिसको आप पेस्ट करना चाहते हैं। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल, यानी CTR+C, प्लस दबाना नहीं है। CTRL बटन को दाब करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और C बटन को दाब देना। अब ये हो गया कॉपी। कॉपी के बाद हमको पेस्ट करना। तो अब हम स्थान चुनेंगे जहां हमको पेस्ट करना है। पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+V, V फॉर वैन, Ctrl+V, या सीधा हम जाएंगे यहाँ पर, ये आइकन बना है पेस्ट का, यहां से हम पेस्ट कर देंगे। यहां से हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेस्ट दिखा है ना, यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक किया तो पेस्ट हो गया। देख ना, ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए पेस्ट हो गया। ठीक, या हम Ctrl+V दाब देंगे तो भी पेस्ट हो गया। कैसे आप जानेंगे कि पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा इसको हम दोबारा समझाते हैं। चलिए ठीक है, फिर देखिए अब इसी में आता है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल में इसको हम कॉपी कर लें। चलिए कॉपी तो कर लेते हैं इसको। इसके बाद में हम पेस्ट स्पेशल करते हैं। इसको थोड़ा कलर कर दें ताकि पता लगे कि हमने पेस्ट किया। इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। देखिए लिखा है मर्ज फॉर्मेटिंग MI। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये पेस्ट स्पेशल ज्यादातर इस्तेमाल एक्सेल में होता है, क्योंकि उसमें फार्मूला का भी इस्तेमाल होता है, फॉर्मेटिंग किया जाता है, तो वहां पर ज्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो आ जाता है, स्वतः आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कर देगा आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ये जो हमारा सोर्स है, इसी पर जो फॉर्मेट हमने कलर किया है, फॉर्मेटिंग किया है ना कलर, तो ये इस पर आ जाएगा स्वतः। जैसे हम इस पर करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो आ जाएगा ये। फिर यहाँ अगर हम रखेंगे कर्सर हमारा यहाँ गया, इसको भी कलर करना है तो कुछ नहीं करना है, हमको जाना है पेस्ट में, और उसमें एक ऑप्शन होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। यहाँ देखिए भी हटा देंगे तो हट जाएगा, लेकिन जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये भी
कलर हो जाएगा, मतलब फॉर्मेटिंग इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर हम, ठीक है, अब उसी में आता है कट ऑप्शन। तो हम कट में क्या होता है कि टेक्स्ट को हम उस स्थान से हटाकर जहां हम चाहते हैं वहां जाके उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं कट पेस्ट, यानी कट करेंगे फिर जाके पेस्ट कर देंगे। कॉपी में क्या होता है कि हम कॉपी कर लेते हैं और वो टेक्स्ट जहां से हम कॉपी करते हैं वहां भी रहता है, और जहां हम उसको रखना चाहते हैं वहां भी वो पेस्ट हो जाता है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है। तो कॉपी करना मैंने बता दिया कि पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कंट्रोल सी करेंगे या वहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, और जो पेस्ट वाला ऑप्शन है वो भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये प्रक्रिया तभी संभव हो पाएगी जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अन्यत्र नहीं होगी। ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब हम कट करना आपको बताते हैं। इसको थोड़ा कलर हटा देते हैं, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम नो क्लिक कर देंगे तो ये कलर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम ये कलर वाली वैल्यू लेते हैं, ये मतलब कलर वाला टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सेलेक्ट। पहले देखो हम इसको ऐसे माउस पकड़िए, लेफ्ट क्लिक को ऐसे दाब करके रखिए और ड्रैग करिए, ऐसे ये सेलेक्ट होगा। ठीक, या दूसरा है यहाँ कर्सर रखिए और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एरो बटन दाबते रहिए ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये राइट एरो दाबेंगे तो राइट की ओर जाएगा। अब इसी को हम नीचे वाली रो यानी डाउन रो को हम दाबेंगे तो ये पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम पहले फॉर्मेटिंग थोड़ा कर लेते हैं। ये इसको थोड़ा दूसरा कलर दे दें, चलो यही कलर ठीक है। ठीक है, यही कलर रखे हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करना बता दिया। चाहे माउस यहाँ रखिए, यहाँ लास्ट में रखिए लेफ्ट साइड, और ऐसे इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ रखिए और ऐसे अपने लेफ्ट की ओर ड्रैग करिए माउस को ऐसे, जब यहाँ तक पहुंच जाए फिर नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। ये दो तरीके हैं सेलेक्ट करने के। ठीक है, चाहे आप कीबोर्ड के थ्रू कर दें, CTRL बटन जिसको हम कंट्रोल बटन कहते हैं, और शिफ्ट दोनों को साथ एक साथ होल्ड करके रखेंगे, और राइट या लेफ्ट या डाउन या अप एरो को हम जिधर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर जाकर वही एरो हम दाबेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अब यहाँ देखिए कि ये कट ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया। देखो मेरा माउस जा रहा है, माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको कट कर सकते हैं, और यही जो हम सेलेक्ट किए हैं टेक्स्ट को, यहीं पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कट ऑप्शन आ गया ये, तो यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से कट कर ले, यहाँ से कट कर ले, वही बात होगी। या हम इसके लिए शॉर्टकट की है CTRL यानी कंट्रोल प्लस यक्स, उससे हम करेंगे तो भी कट हो जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा। देखो हम इस पर क्लिक करते हैं कट पर, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से करते हैं वहां से, ये देखिए यहाँ कट किया, वो टेक्स्ट गायब हो गया यहाँ से। अब उस टेक्स्ट को हमको जहां पेस्ट करना है वहां जाके रख देंगे। जी, यहाँ मान लीजिए पेस्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे, ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक, जितनी बार हम चाहे उतनी बार ये पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड। ठीक है, ये हमारा क्लिप बोर्ड हाईलाइट हो गया। अब हमको मान लीजिए यही टेक्स्ट बार बार हमको जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, हमको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे, वो चीज आ जाएगा जहां जितना हम चाहेंगे। ये यहाँ से क्लिक करेंगे आ जाएगा। तो क्लिप बोर्ड में जो भी हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं वहां जाके ये, यहाँ जाके ये आ जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। जैसे अब इस टेक्स्ट को देखो, ये देखिए इसको हम यहाँ पर कॉपी किया, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, या कंट्रोल C कर सकते हैं, कॉपी किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये टेक्स्ट कॉपी जो किया है वो आ गया है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा कलर करते रहिए ताकि दिखे, जानकारी हो जाए कौन सा हम समझा रहे हैं। चलिए इसको येलो कर दें, ठीक है। ये देखिए ये टेक्स्ट यहाँ लिखा है ना, on the insert tab the galleries include items that are designed to coordinate, ठीक है। ये लाइन है, इसको याद रखिए, ध्यान रखिए थोड़ा। अब इसको हम चाहें यहाँ से, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ कॉपी कर लिए। अब हम इसको चाहें तो यहाँ ला सकते हैं। देखिए हम इंटर किया, ये देखिए, और यहाँ क्लिक किया, ये देखो आप। नहीं अभी कॉपी नहीं किया था ना, तो इसलिए नहीं है। ठीक ठीक है, ये फॉर्मेटिंग नहीं किया था, कॉपी नहीं किया। चलिए अब इसको आप कॉपी करते हैं, ठीक। अब इसको हम लाना है हमको, अगर इस टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे, तो यहाँ वाले पर हमको क्लिक करना है। चला गया, ये वाला ऊपर चला गया ना, वो नीचे चला गया। पहला जो करेंगे हम, पहला अगर हम कॉपी करते हैं तो वो नीचे की वो सरकता जाता है, जो करंट होगा वो ऊपर रहेगा, तो वो ऊपर वाला ये है। जैसे हम यहाँ क्लिक करें, देखो येलो हमने किया था ना, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो येलो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट हम लोगों ने सीखा। क्लिपबोर्ड के बारे में भी सीखा, ठीक है। उसको हटा देते हैं, कुछ नया टेक्स्ट लेते हैं, ज्यादा हो गया। तो यहाँ फिर वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, इक्वल रैंड, ठीक है, अंडर ब्रैकेट हमको लेना है पैराग्राफ, और 6 लाइन लेना है। तो 5 लिखेंगे तो 6 लाइन आ जाएगी, इंटर मारेंगे तो ये पैराग्राफ मिल जाएगा। ऑटो ये होता है, अपने आप आ जाएगा, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉन्ट सेक्शन में आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बताया है आपको क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड में क्या आपने पढ़ा, पेस्ट पढ़ा। अच्छा ये चीज छूट गया क्लिपबोर्ड में, फॉर्मेटिंग पेंटर छूट गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग पेंटर में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ एक लाइन करके देखते हैं, फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक। हम चाहते हैं कि हमको बार बार जहां हम उस चीज को हाईलाइट करते हैं तो उसको बार बार जाके हम कलर पर ना जाएं, ऑटो होता रहे, या एक क्लिक से हमारे होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फॉर्मेटिंग आइकन बना होता है, ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें फॉर्मेटिंग लगाना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए कि हम जहां चाहे यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये कलर ऑटो होता रहेगा, देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक। या ऐसे कलर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, पूरी लाइन से पकड़ेंगे ऐसे, और होता रहेगा कलर। आपको कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ऐसे देखिए, जितना हम चाहें ऐसे, देखिए हो गया कलर, ऐसे ये देखिए कलर हो गया। यानी जो फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो बार बार हमको फॉर्मेट पेंटर पर हमको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सिंगल क्लिक करेंगे तो हमको बार बार फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके और फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे बाहर निकलने के लिए हम इसके बटन को दाब देंगे तो हम फॉर्मेटिंग पेंटर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब नहीं होगा, आप कुछ करेंगे तो अब, ठीक है। ओके, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, समाप्त हो गया क्लिपबोर्ड सेक्शन, समाप्त हो गया। अब हमारा है फॉन्ट सेक्शन। अब फॉन्ट सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पर आप फॉन्ट बदल सकते हैं। जैसे ये कौन सा फॉन्ट लगा है, कलेवरी बोल्ड, नहीं कलेवरी बॉडी लगा हुआ है। अब हम चाहे तो इसको दूसरा फॉन्ट कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉन्ट ऑप्शन पर गए और यहाँ बहुत सारे फॉन्ट है। जैसे हम एरियल ब्लैक लिख लिया, ठीक है, अल्जेरियन लिख लिया, इसी तरीके से एरियल राउंडेड EMT बोल्ड लिख दिया। फॉन्ट ऐसे जाएंगे तो अपने आप चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से फॉन्ट चेंज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट पड़े होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इस तरह से कर्सिव राइटिंग वाला लिखना है, तो इस तरह से भी फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट लगा सकते हैं। देखिए तरह तरह के फॉन्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ये फॉन्ट सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ से हम हिंदी लिखेंगे, हिंदी भी समझाएंगे। जब हिंदी होगा तो हिंदी फॉन्ट आपको बता देंगे, ठीक है। फॉन्ट जब अब इसी पर देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए, इसे बोल्ड दिया गया, इटैलिक दिया गया है, अंडरलाइन दिया गया है। तो हमको ये बोल्ड करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को,
और यहाँ पर बोल्ड बी पर क्लिक, जो बी आइकन बना है इस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल बी दाब देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब हमको इटैलिक भी करना है इसी को, तो कंट्रोल आई से इटैलिक भी हो जाता है, तिरछा इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, और उसी पर हम क्लिक करेंगे तो सही सही भी हो जाएगा। देखो बोल्ड किए थे, बोल्ड पर फिर क्लिक करेंगे बी पर तो ये आपका वैसे जैसे पहले था वैसे साधारण हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो भाई कुछ भी प्रक्रिया करना है टेक्स्ट के साथ, कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो अपना एक्टिव होगा ऑप्शन। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो आप यहाँ यू जो बना है आइकन इस पर दाबिए, इस पर लेफ्ट क्लिक करिए। ठीक, अब बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन करना है तो यहाँ क्लिक करते रहिए, तीनों कार्य आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको करना है स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो करना है यानी बीच से ऐसे लाइन करना है टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ ये बना होता है एबीसी लिखा होता है, उसी के ऊपर एक क्रॉस लाइन होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इससे इसका जो है इस्तेमाल वहां होता है जहां पर मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी किसी को आपने दिया और वहां से इतना टेक्स्ट हटाना चाहता है तो इसका मतलब स्ट्राइक कर देता है, वहां पर इसको ऐसे कर देगा तो समझ में आ जाता है कि यहाँ से इसको हटाने के लिए कहा है। ठीक है, अब इसी को हटाने के लिए फिर वही है प्रक्रिया कि इस पर क्लिक करो तो स्ट्राइक हट जाएगा, इस पर क्लिक करो अंडरलाइन हट जाएगा, आई पर क्लिक करोगे तो इटैलिक हट जाएगा, बी पर क्लिक करोगे बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, इसी में ऑप्शन है सब सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट होता है। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब ये हुआ, इसमें ये करना होता है जैसे टू लिखा है और टू का हमें बोल्ड लिखना है, तो इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर आप क्लिक कर दो इस पे, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सब स्क्रिप्ट करना रहता है और दूसरा भी क्या है सब स्क्रिप्ट नीचे लगाना बोल, जैसे ये टू ऊपर चला गया, अब यहाँ नीचे अगर टू नीचे टू लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, देखो नीचे आ गया। ठीक है, ये काम यहाँ से होता है। ये जब मैथमेटिक्स के सवाल बनाए जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ चीजें और है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या टाइप ऑटो कर सकते हैं, या मान लीजिए 11 लगा हुआ है यहाँ पर आप 20 लिख देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर छोटा करना है 11 करना है या 16 करना है तो इंटर करिए, इंटर करिए 16 और इंटर मारिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन बने होते हैं यहाँ पर, जो ग्रो फॉन्ट और दूसरा होता है श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक मतलब छोटा होता जाएगा, उस पर आप क्लिक करते रहिए वो छोटा होता रहेगा, और ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, सिलेक्ट कर लिए टेक्स्ट को, अब इसको हम क्लिक करते रहेंगे, बड़ा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, होता जाएगा। ठीक है, और श्रिंक करना है तो आप छोटा छोटा इस पर क्लिक करते रहिए, छोटा वाला ये बना है उस पर क्लिक करते रहिए, छोटा होता है, जितना आप छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसी में आता है एक ऑप्शन आपका टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब कि टेक्स्ट हमारा कैसे दिखे, तो इस पर क्लिक करिए आप, ये जैसे बना होता है, ये देखिए इस तरह से मोटा, इस तरह से देखिए इसमें चेंज हो रहा है, समझिए आप ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से आपको कलर भी मिल जाएगा, आउटलाइन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, या इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, तो यहाँ से ये आपको व्यवस्था मिल जाएगी। ये 2010 या उसके बाद में जो ऑफिस वर्जन है उसी में ये चीज आपको मिलेगा, सभी से नीचे वाले में 2007 में, ये ध्यान रखें। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये चेंज हो गया फॉन्ट। ठीक है, इफेक्ट चेंज हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दिया, तमाम दिया, इस तरह से हम इसको, ये देखो पांच लगा, इस तरह से जो है ऐसे, ठीक है, मोटा होता ऐसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए हमको ऐसा नहीं करना है, दिखेगा। ठीक है,
तो इसमें करीब करीब मेरा सब हो गया है। अच्छा, इसमें चीज और है कि जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है, और जब या नाम बीच में आए तो कैपिटल होता है, लेकिन हम चाहते हैं पूरा कैपिटल हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर है। क्या है? ये प्रॉपर है। ये लोअर में मतलब जैसे लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पहला कैपिटल होगा, उसके बाद में स्मॉल होगा, फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा, तब फिर कैपिटल होगा, या बीच में कोई नाम आता है तो नाम कैपिटल हो जाएगा, प्रॉपर में आता है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ से, ठीक है, एक ऑप्शन होता है इसमें जिसका नाम होता है केस चेंज केस, यानी लोअर केस में है, लोअर केस में कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं, एक क्लिक पर हो जाएगा ये, ठीक है। अपर केस में कर सकते हैं और टॉगल केस में कर सकते हैं, तो या सेंटेंस केस में कर सकते हैं। तो चूंकि ऑलरेडी सेंटेंस मैंने भी समझाया है कि ये सेंटेंस में ऑलरेडी है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अभी दिखाते हैं, वो भी एक दिखेगा आपको। यहाँ पर हमें करना है इसको लोअर, पूरा लोअर कर देना है। देखो पूरा लोअर हो गया। हम इतने पैराग्राफ को लेकर के कर रहे हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। ये लो कर दे रहा हूँ, देखिए ये पूरा लोअर हो गया। सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑन दी इंसर्ट, ये स्टार्ट होता है, लेकिन ऑन कैपिटल होना चाहिए, बट नहीं है, ठीक है, वो कैपिटल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ये सब इस्तेमाल हो गए। अच्छा, यहीं पर आपको सब अपर में ऑप्शन होता है, सब इसको अपर भी कर सकते हैं, सब बड़े लेटर में आ गए, ठीक। अपर मतलब बड़े लेटर में हो जाना, अपर केस में हो गया। लोअर केस मतलब छोटे लेटर में, और अपर केस मतलब बड़े लेटर में। अब फिर इसी में देखिए आगे सेंटेंस में, तो अभी बता दे रहे होंगे, या सेंटेंस में कर दें तो देखिए जब पहले था वैसे हो गया, नॉर्मल हो गया, सेंटेंस का फर्स्ट हेड है, ठीक। अब टॉगल करें, टॉगल में क्या होता है, अच्छा देखिए टॉगल में क्या होता है, यहाँ पर हर, अच्छा हर, चाहे वो सेंटेंस टॉगल नहीं, इसका नाम है कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी सभी वर्ड का पहला अक्षर ये कैपिटल कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। अब इसको टॉगल करें, टॉगल में क्या होगा, देखिए ये जिगजैग करता है, हर वर्ड का पहला अक्षर ही छोटे में आ गया, ठीक है, पहला जो लेटर होता है वो छोटे में आ गया, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट होता है, तो इसको हम सेंटेंस केस में कर दे रहे हैं, ठीक है, वही सही होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और बच गया। अभी तक हम देखिए क्या कर रहे हैं कि इसके जो फॉन्ट है, इसके बैकग्राउंड को हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। क्या हम इसको कर सकते हैं, जो लेटर है इसको क्या हम कलर कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फॉन्ट कलर में, ठीक। ये फॉन्ट कलर आइकन बना होता है, यहाँ पर आप क्लिक करिए और जो फॉन्ट का कलर आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। यहाँ देखिए हम येलो हटा दें, पहले फिल किया मैंने इसको पहले हटा दें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आप ये जो पहले था उसको रहने दीजिए। चलिए नीचे वाले फॉर्मेट में मतलब पैराग्राफ में सीख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए इसको सेलेक्ट करिए, हमने पहले बताया है जो भी ऑप्शन अप्लाई करना है उससे पहले टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो इफेक्टिव होगा, तभी वो कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट कलर में गए, यहाँ पर हम फॉन्ट का कलर दे दिया रेड, या जो आप देना चाहते हैं, रेड दे दीजिए, ग्रीन दे दीजिए, येलो दे दीजिए, बैगनी दे दीजिए, जो आपको पसंद वो कलर आप यहाँ कर दें। रेड इसलिए कर रहे थोड़ा हाईलाइट, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हौसला मेरा बढ़ाइए ताकि मैं अच्छे से अच्छा सिखाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।